सभी को जैसा कंटेंट एग्जाम टाइम में चाहिए सेम उसी लेवल का अब कंटेंट आएगा। अब बच्चे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, भाई साहब दोनों के लिए सेम कंटेंट और नंबर आप फोड़ने वाले हो, क्योंकि अब जितनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है ना भाई साहब, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा अनदर चैनल से। बस इतना अपने जहन में रखना। आपका बुक है, ठीक है जी, क्लास 12th का है, ठीक है, 11th का मैंने लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पार्ट 2 12th, ठीक है। चलो, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी हम लोग करने वाले हैं। आगे आते हैं। तो यार यहाँ पर थोड़ा सा ना मेरे कोर्स के बारे में डिटेल है, मतलब नोट्स के बारे में जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना हज़ारों रुपया के कोर्स लेके फंसे थे, मेरे पीडीएफ लेने के बाद ना बहुत अच्छा रिलैक्स फील करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, पीडीएफ आपको दिख जाएगा। हम लोग समरी के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोज सेक्शन से, है ना। बुक में 2 सेक्शन है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोज सेक्शन से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताना है। और तुम्हें भी पता है कि जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा तो ये कितना ज़्यादा बार पूछा गया है। इवन प्रोज ले आपके 4 गो ऑप्शन होते हैं, कोई भी एक आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। भाई 5 नंबर फिक्स हो सकता है, तो 4 गो चैप्टर के नाम रहेंगे सेम इसी तरह से, कोई एक गो चूज करना है, ध्यान से समझो। तो जो 4 गो चैप्टर का नाम रहेगा उसमें से इनमें से कोई भी एक गो चैप्टर 2 गो चैप्टर तुम्हारा टकरा जाएगा। तो सिंपल 1 से लेके 4 चैप्टर तक तुम्हें तैयारी कर लेनी है। कहाँ से करोगे? अरे जो लोग मेरा 199 वाला पीडीएफ लिए होंगे उनमें तो मिल ही जाएगा उन लोगों को, ठीक है, ग्रुप के अंदर जो स्पेशल ग्रुप है बोर्ड के लिए। बट आप लोग को कैसे मिलेगा? आगे वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। बाकी जितने भी लोग हो आप सभी के लिए आगे वीडियोस आ जाएगी। वैसे एक वीडियो डाल रखा है, अगर आप ढूंढोगे चैनल पर तो मिल जाएगा, बट मैं आगे लेकर आ जाऊँगा, टेंशन मत लो। भारत इज माई होम, भाई भारत के बारे में, मतलब भारत हमारा देश है, इसके बारे में बताना है। अब पिंच ऑफ स्नफ इंपॉर्टेंट, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, सपना है, ठीक है। तो इस पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। याद रखना मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट्स पे बात करेंगे बेनिफिट। ये बेनिफिट क्या है सबसे पहले, फिर पोएट्री के बारे में बात करेंगे। एक कोर्स का है, एग्जाम तक साथ रहेंगे, सब नंबर वाले आपको मिल जाएंगे उसके अंदर में, गाइड भी मिल जाता है उसी के अंदर में, मतलब हर चीज़ आपको मिल जाता है। बस ये मैं हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका पढ़ने का। ऑब्जेक्टिव 21 दिन तक लगातार करना, चैप्टर वाइज रटने के बाद फिर अगला इंपॉर्टेंट कवर करना। थोड़ा मोड़ा गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, आप लोग भटक जाते हो। उसके बाद VVI क्वेश्चंस करते रहना, है ना, PYQs क्वेश्चंस करते रहना, और VVI टॉपिक्स जरूर देखना, तब आपका काम एग्जाम में बनेगा, है ना। ये 4 पॉइंट्स आपके मन में होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए कि डेली मेरे को करना है। अगर आज सो गया कल उठूँगा तो ये मेरे को करना है, ठीक है। चलिए पोएट्री से बात करेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है। सबसे पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि इसमें प्रेम के बारे में बात करी गई है, जो अपनी प्रियतमा से बात करता है एक लेखक, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी हैं और बहुत अच्छी कहानी भी है और बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के लिए गाना गाना, है ना, खुद में जो सो गान करना, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंसान खुद से कैसे खुश रह सकता है, खुद में कैसे गाता है, तो उस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। और अगला है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यानी झाड़ रहे हैं। और ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मौसम के बारे में बात करी गई है आपके, ठीक है। और टू ऑटम देख लो, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2019 में आ रखा था, ठीक है। उसके बाद एक बार और आया था, है ना। चलो, और द सोल्जर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे अगर 7 साल जाओगे तो 3 से 4 बार आपको दिखेगा। क्लियर है ना। तो हर चीज़ मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ बहुत प्यार तरीके से, है ना। आगे बात करेंगे याद करने का तरीका, ठीक है, क्योंकि हम लोग समरी कर तो रहे हैं, बट भैया याद कैसे होगा यार, ये भी तो बता दो। समरी तो आप बता रहे हो कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, बट उन सारे चैप्टर को हम कैसे याद करेंगे कि हमारा एक बेहतर नंबर आएगा और हम एक अच्छा परसेंटेज स्कोर करेंगे। तो उसके लिए तुम्हें 3-4 चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले वर्ड का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, है ना।
वरना रट लोगे तो बहुत बढ़िया है, अगर रट्टा मार लोगे तो बहुत बढ़िया है ना। वरना आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले वर्ड को समझो, फिर सेंटेंस को वाक्य बना बना के समझो। अगर आप टेंस वॉइस पढ़े हो थोड़ा मोड़ा भी तो आपको थोड़ा मोड़ा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पूरा पढ़े हो तो भाई पूरा अच्छे से समझ में आएगा, बस प्रॉब्लम होगी तो वर्ड में। ठीक है, आगे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना है। सबसे पहले अगर समरी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका हिंदी अर्थ समझो, पूरे समरी का सुनो, कहीं से अच्छे से करो, बहुत मजा आएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगी, कहानी जैसी लगेगी। जब कहानी जैसी लगेगी तो तुम अच्छा नंबर फोड़ पाओगे। एंड अगला है रिवीजन। आपको बहुत बार रिवीजन करना होगा इन सारे समरी को। इवन आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, सब्जेक्टिव कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, तो उन सारी चीज़ों में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। क्या गलती नहीं करनी है और क्या सही आपको करना है, ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको करनी होगी। और हाँ, आप जरूर थोड़ी सी अगर आप फोर्स करोगे घर पे या ट्राई करोगे तो आप नोट्स ले सकते हो, वरना आपकी चॉइस है, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा, बट लेने के बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे यू बेटर फील नाउ। ठीक है, सो मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।